हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम का 15वां पाठ नीति श्लोकः लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नई वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंचदश पाठः 15वां पाठ नीति श्लोकः नीति के श्लोक, जो कि हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वही नीति श्लोक कहे जाते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। अक्रोधेन, अक्रोध से अर्थात शांति से, जयेत जीतना चाहिए, क्रोधम क्रोध को, असाधुना असाधुम असाधुम यानी असज्जनता को, साधुनाम सज्जनता से जयेत जीतना चाहिए। इसका अर्थ लगा लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा क्रोधम जय अक्रोधेन जयेत, क्रोध को अक्रोधेन अक्रोध से अर्थात शांति से जयेत जीतना चाहिए। साधुना सज्जनता से असाधुम असज्जनता को जयेत जीतना चाहिए, सज्जनता से असज्जनता को जीतना चाहिए। दानेन दान से कर्दयम कृपणता को, कंजूसी को जयेत जीतना चाहिए। च और अनृतम झूठ को, सत्येन सत्य से जयेत जीतना चाहिए। दूसरा श्लोक देख लेते हैं। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम वस्त्रम पूतम जलम पिबेत सत्य पूता वदेत वाणी मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टि को अर्थात नेत्रों को या देखने के नज़रिए को पवित्र करके पादम न्यसेत पैर रखें। दृष्टि को पूतम पवित्र करके पादम न्यसेत पैर रखें, अर्थात आंखें खोलकर ही हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, या भली भांति चीज़ों को अच्छी प्रकार समझने के बाद ही उस काम के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि दृष्टि को पवित्र करके ही पैर रखें। वस्त्र पूतम जलम पीबेत, वस्त्र पूतम यानी वस्त्र से पूतम छाना गया या पवित्र किया गया जलम जल को पीबेत पीना चाहिए, वस्त्र से छाने गए जल को पीना चाहिए। सत्यम पूता वदेत वाणी, सत्य पूताम सत्य से पवित्र की हुई वाणी, वाणी को वदेत बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और मनः पूतम मन से पवित्र आचरण, समाचरित यानी सुंदर आचरण करना चाहिए। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टि को पवित्र करके ही हमें पैर आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पीबेत, वस्त्र से शुद्ध किया गया या वस्त्र से छाना गया जल ही पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेद वाणी, सत्य से पवित्र की हुई वाणी ही बोलनी चाहिए। मनः पूतः समाचरेत, और मन को पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। दिनांते च पीबेत दुग्धम निशांते च पीबेत पयः भोजनांते पीबेत तक्रम किम वैद्यस्य प्रयोजनम। दिन धन अंते, संधि हो जाएगी दिन धन अंते, दिन के अंत में, पीबेत दुग्धम दुग्धम दूध को पीबेत पीना चाहिए। च और निशा अंते, निशा यानी रात्रि के अंत में, पयः यानी जल पीबेत पीना चाहिए। दिनांते दिन के अंत में अर्थात सायंकाल में दूध पीना चाहिए। निशांते रात्रि के अंत में अर्थात प्रातःकाल, पयः यानी जल पीना चाहिए। भोजनांते भोजन धन अंते, संधि हो जाएगी भोजन के अंत में, तक्रम यानी मट्ठा या छाछ पीबेत पीना चाहिए। किम वैद्यस्य प्रयोजनम, फिर वैद्य का किम यानी क्या प्रयोजन, अर्थात वैद्य से क्या प्रयोजन। अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो हमें वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
शुकवत भाषणं कुर्यात् बकवत ध्यानम् आचरेत् अजवत चवर्णं कुर्यात् गजवत स्नानम आचरेत्। शुकवत, शुक यानी तोते के, वत यानी समान, तोते के समान भाषणम कुर्यात् भाषण करना चाहिए अर्थात तोते के समान बोलना चाहिए। बक यानी बगुले के समान ध्यानम आचरेत् ध्यान का आचरण करना चाहिए। शुकवत तोते के समान भाषणम कुर्यात् भाषण करना चाहिए, बोलना चाहिए। बक बगुले के वद यानी समान ध्यानम आचरेत् ध्यान करना चाहिए। अज वत चर्वणम कुर्यात् अज यानी बकरी के समान मुँह चलाना चाहिए, चबाना चाहिए। जैसे बकरी चबाती रहती है भोजन को, वैसे ही हमें भी भोजन को अच्छे प्रकार से चबाकर खाना चाहिए। गजवत स्नानम आचरेत् और हाथी के समान हमें स्नान करना चाहिए। जैसे हाथी अपनी सूंड में जल भरकर अपने पूरे शरीर को भली भांति स्नान कराता है, वैसे ही हमें भी स्नान कराना चाहिए। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीर्णो वित्ततः शीर्णो व्रतस्तु हतो हतः। व्रतम यानी चरित्र, यत्नेन संरक्षेत, व्रतम यानी चरित्र की, यत्नेन यत्नपूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। व्रतम चरित्र की प्रयत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। वित्तम इति च याति च, वित्तम यानी धन तो आता है और याति चला जाता है। वित्तमेति यानी धन तो आता है, याति च चला जाता है। अक्षीर्णो वित्तः शीर्णो व्रतस्तु, अक्षीर्णो वित्तः शीर्णो नष्ट हुआ धन वापिस आ सकता है। शीर्णो व्रतस्तु हतो हतः लेकिन शीर्ण हुआ जो व्रत है, जो चरित्र है, वो वापस नहीं आता है। आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जयेत यानी जीते, कर्दयम कृपणता को, अनृतम झूठ को, न्यसेत रखें, पादम पैर को, वस्त्रपूतम कपड़े से छानकर, मनहपूतम मन से पवित्र, दिनांते दिन के अंत में, निशांते रात के अंत में, पै जल, तक्रम यानी मट्ठा, शुकवत यानी सुग्गे की तरह, तोते की तरह, वकवत बगुले की तरह, चरवणम चबाना, व्रतम आचरण, वित्तम और धनम। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इससे आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।